दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसी न्यूज आपके लेके आया हूं कि कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ के आप अमीर बन सकते हैं। बहुत अमीर बन सकते हैं। अपने पैसे को उड़ान देने के रास्ते ढूंढ सकते हैं। न्यूज़पेपर के अंदर रोज ऐसी न्यूज छपती है जो हमारे बहुत काम की होती है दोस्तों। पर कई बार हम उसको उस एंगल से देख नहीं पाते। और पिछले दिन जो न्यूज छपी थी उसको आज के दिन से और उसको फाइनली अपनी इन्वेस्टमेंट से हम रिलेट नहीं कर पा। तो हम न्यूज़पेपर में क्या देखें। मैं एज ए एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैसे मैं देखता हूँ इन चीजों को कि आज किस सेक्टर के अंदर हमको पैसा निवेश करना चाहिए। दोस्तों ये मेरी नजरों से भी सब न्यूज निकलती है और ये आपकी नजरों से भी निकलती है न्यूज। मेरा देखने का एंगल कुछ अलग होता है और आपका देखने का एंगल कुछ अलग होता है। तो हम देखते हैं कि इंडिया में पिछले 2 महीने के अंदर क्या ऐसी न्यूज छपी है जो आपके पैसे की ग्रोथ करने से रिलेटेड न्यूज है। कैसे इन न्यूज के जरिए हम अपने पैसे को उड़ान दे सकते हैं और हम अपने पैसा देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार ग्रो कर सकते हैं। देखिए कोई एक व्यक्ति विशेष प्रोग्रेस करे चाहे ना करे, किसी एक्स आदमी का बिजनेस चले चाहे ना चले, देश की उन्नति तो निश्चित है। चाहे कुछ भी हो जाए देश उन्नति की राह पर चलता ही रहेगा, चलता ही आया है। अब सोचना ये है कि देश की उन्नति के साथ हम भी उन्नति कर लें। तो वो ऐसा कौन सी जगह है जहां पर कंट्री भी प्रोग्रेस करती है और हम अपने पैसे को प्लेस कर दें तो हम भी प्रोग्रेस करें। इस न्यूज में हमको ये इंडिकेशंस मिलती है कि इस न्यूज को पढ़ के हमको ये बात समझ आती है, हमारा खुद सिक्स सेंस काम कर जाए कि हमें इस सेक्टर के अंदर पैसा डालना चाहिए। तो मैं कुछ आपसे स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। पिछले 2 महीने में ये न्यूज छपी है सारी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है सर। और इसी बेस पर हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमको किस सेक्टर के अंदर पैसा डालें। तो मैं आपसे सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स को शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों ये जितनी भी कटिंग्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये पिछले 2 महीने में न्यूज़पेपर में छप चुकी है। देखिए अगर हम इस फर्स्ट कटिंग्स को देखते हैं न्यूज़पेपर की, पीएम ने कहा डराने के लिए फैसले नहीं लेते। अब जरा ध्यान से देखना इसमें मेरे काम की कौन सी न्यूज है। बोले मेरा फोकस 2047 तक देश को विकसित बनाने पर। आपको समझना होगा मेरा फोकस 2047 तक देश को विकसित बनाने पर। अब दोस्तों अगर देश विकसित बनेगा, डेवलपमेंट होगी, तो होगी कैसे देश की विकास की, डेवलपमेंट की पैमाना कहां पर दिखाई देगा। तो देश के विकास का पैमाना देश की कंपनीज में दिखाई देगा। इंडिया की टॉप 100 कंपनीज के अंदर, इंडिया के सेंसेक्स निफ्टी के अंदर दिखाई देगा। दैट मीन्स कि अगर 2047 तक प्रोग्रेस लगातार होती रहती है तो इंडिया का सेंसेक्स, इंडिया का निफ्टी, इंडिया का शेयर बाजार लबालब होगा और वो लगातार बढ़ेगा। तो पहला इंडिकेशन यहां से मिलता है कि 2047 तक भी आपके पास निवेश के ऑप्शंस हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने ये बात बोली है मेरा फोकस 2047 तक देश को विकसित बनाने पर। दैट मीन्स इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर हमको पैसा निवेश करने ते वक्त कोई भी हमको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर का ही विजन 2047 तक का देश को विकसित बनाने का है। तो दैट मीन्स कि पैसा ग्रो करेगा। अब हम दूसरी न्यूज को देखते हैं जो हमारे बहुत काम की न्यूज है। रिटेल निवेशकों ने भर दी झोली। अब देखें 2023-24 के अंदर जो स्मॉल कैप फंड्स है, हमने काफी निवेशकों का पैसा स्मॉल कैप फंड्स में लगवा रखा है और वो जानते हैं कि कितना पैसा किस तरीके से बढ़ा है। म्यूचुअल फंड्स में लगी रकम 83% बढ़ गई। यानी अगर 1 लाख रुपए का निवेश किया गया तो वो निवेश 1,83,000 पे हो गया, जस्ट बिकॉज क्योंकि देश इसी राह पर चल रहा है। छोटी कंपनियां जो स्मॉल कैप्स कहलाई जाती हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। 5 साल में फोलियो की संख्या 2 गुनी। यानी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जितने भी फोलियो नंबर जनरेट हो रहे हैं, यानी पहले अगर 100 फोलियोज लगते थे तो 5 साल में डबल, दो डबल फोलियोज लगने लगे, 200 फोलियोज लगने लगे। दैट मीन्स इस कैटेगरी के अंदर अंधाधुंध पैसा बनाने की क्षमता है, क्योंकि देश की इकोनॉमी यहीं पर रिफ्लेक्ट होती है। बहुत सी नई नई कंपनीज बहुत सी आ रही हैं, नए नए स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, उनका रिफ्लेक्शन यहीं पर दिखाई देता है दोस्तों।
तो स्मॉल कैप फंड्स के अंदर भी हम निवेश देख सकते हैं कि किस तरीके से बढ़ रहा है। तो हमें ये न्यूज इसी तरह से लेनी चाहिए कि अगर स्मॉल कैप फंड्स के अंदर 83% का ग्रोथ आ रहा है, तो अपने एडवाइजर से हमको डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए कि हम यहाँ पर प्रेजेंट होते तो क्या हमारा भी बढ़ जाता पैसा। अब नेक्स्ट हम न्यूज पे आते हैं, बीएसई का मिड कैप 400 लाख करोड़ के पास, सेंसेक्स और निफ्टी ने बनाया ऑल टाइम हाई। तो मैं यही बात कह रहा था, क्योंकि अगर देश का विजन 2047 तक है, 2047 तक देश एक प्रोग्रेस की राह पर चल रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी बढ़ रहा है, तो मिड कैप 400 लाख करोड़ के पास होना ही होना है। मार्च 2014 में पहली बार 100 लाख करोड़ पार किया था, यानी मार्च 2014 में 100 लाख करोड़ था, और आज मार्च 2024 यानी 10 साल में 4 गुना, 400 लाख करोड़ के पार हो गया। तो आप इस न्यूज को देख सकते हैं कि ये न्यूज यही इंडिकेट करती है कि वी हैव टू इन्वेस्ट स्मार्टली एंड एग्रेसिवली इन इंडियन इकोनॉमी, एंड दैट इज वाया म्यूचुअल फंड्स वी हैव टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी मार्केट। नेक्स्ट हम न्यूज देखते हैं, नव संवत्सर पर सेंसेक्स ने छुआ 75,000 का आंकड़ा। ये सब दोस्तों अलग अलग न्यूज़पेपर की कटिंग्स है, और अगर हम इनको देखते हैं तो आखिरी घंटे में सेंसेक्स रिकॉर्ड 75,124 से 74,683 पॉइंट पर है। दैट मीन्स कि जिस इकोनॉमी की हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ये जो रिफ्लेक्शन है, ये उसी इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन है दोस्तों। तो समझना होगा जो यहाँ प्रेजेंट है उसका पैसा बन रहा है। ये 75,000 कोई फाइनल नहीं है, ये बढ़ता ही रहेगा। अगर हम देखेंगे कुछ समय के बाद तो ये 1 लाख का आंकड़ा भी छुएगा। तो समझना ये है कि अगर देश जिस राह में चल रहा उसी राह में हमको अपनी इन्वेस्टमेंट का पैटर्न पकड़ना चाहिए। भारत की इकोनॉमी 2024 में 6.1% की दर से बढ़ेगी। दैट मीन्स कि इंडिया का जीडीपी 6.1% रहेगा। दोस्तों 6.1% जीपी इतनी बड़ी संख्या में मेंटेन करना एक बहुत बड़ी बात है। 2023 में 7.7% की वृद्धि से कम है। भारत की इकोनॉमी 2024 में 6.1% बढ़ेगी, जो 2023 में 7.7% की वृद्धि से कम है। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो इट वाज मोर देन 6.1%। अगर हमारे पास लगातार इकोनॉमी में 6.1% की ग्रोथ होती रहती है, तो बहुत आसानी से मैं ये बात बोल सकता हूँ कि सेंसेक्स और निफ्टी आपके 12 से 15% के रिटर्न जनरेट करने की क्षमता जरूर रखेंगे, बनेंगे ही बनेंगे, और पिछले बेंचमार्क्स को हमेशा ही बीट करते रहेंगे। अब अगर हम आगे चलते हैं, मार्च में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 16 साल के हाई पर। अब आप ये देख के चलिए, जिस देश में प्रोडक्शन इतनी हाई रहेगी, पिछले लास्ट ईयर की 16 साल की ग्रोथ को बीट कर देती है अगर प्रोडक्शन, तो इसका इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे जीडीपी पर पड़ेगा, और डेफिनेटली जीडीपी लगातार बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब भी हम ऐसी न्यूज पढ़े तो हमको समझ लेना चाहिए कि हमको मैन्युफैक्चरिंग फंड्स में पैसा लगाना चाहिए, जिसके अभी कई एनएफओस भी आए हुए थे। बीएसए का मार्केट बीएससी का मार्केट कैप 400 लाख करोड़ के पार, ये हम न्यूज पढ़ चुके हैं पहले ही, और ये समझ सकते हैं कि इसका मतलब जो लोग यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, वो देश की उन्नति का फायदा उठा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम स्लाइड देखें, ईवी मैन्युफैक्चरिंग है भारत को बड़ा ठिकाना बनाने की तैयारी। देखो सर, अगर ईवी मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं तो 4150 करोड़ रुपए कोई भी कंपनी अगर यहाँ निवेश करने को इंडिया में तैयार है, मिनिमम निवेश उसका 4150 करोड़ होना चाहिए, और 3 साल में उसका प्रोजेक्ट शुरू होना चाहिए, तो वो यहाँ पर अपनी ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकती है। तो आप मान के चलिए काफी सारे कंपनीज कितना पैसा लगाने को तैयार है और इंडिया में एस्टेब्लिश करने को तैयार है। इससे दो फायदे होंगे, ईवी के रेट घटेंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के रेट घटेंगे, और बड़ी कंपनियां एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह से यहाँ पर आएंगी। तो दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग फंड्स के अंदर पैसा लगाने के लिए इतनी न्यूज मोर देन एनफ है। सिर्फ इस न्यूज को हमको अलग अलग टाइम पर फॉलो करना है। अगली न्यूज पर हम चलते हैं दोस्तों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन। दोस्तों अभी हमने आज से पिछले 1 महीने पहले ही एक वीडियो बनाई थी, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड को लेके हमने डिटेल्स दी थी। अब आप ये देख के चलिए कि उस वीडियो को बनाने के बाद हमने लोगों से अर्ज किया था कि एक अच्छा सेक्टर है जिसमें लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप देखिए उसका इम्पैक्ट क्या है, 1 करोड़ लोग रजिस्टर करवा चुके हैं
जो अभी सोलर पैनल्स के रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जब वो सामान बिकेगा और आप उस सेक्टर के अंदर होंगे, तो डेफिनेटली आपका पैसा जरूर ग्रोथ करेगा। तो इस न्यूज़ को हमको यूज़ करना हमारे लिए बहुत बढ़िया रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बीमा पॉलिसी रखना हो जाएगा ज़रूरी। दैट मीन्स अभी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट सँभाल नहीं पाते। हमारे पास कोई पेपर आया, नहीं आया, खो गया। बिल्कुल, अगर कंपनीज़ को देख के चलें, गवर्नमेंट का नीति देख के चलें, सारा कुछ ऑनलाइन पोर्टल बन जाएगा। ये भी देश की अर्थव्यवस्था को ज़रूर बढ़ाएगा। तो आप इस सेक्टर के अंदर भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है सब चीजों के ऊपर, जिससे कि जितनी भी कंफ्यूजन वाली जगह है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। नेक्स्ट न्यूज, बिजली का बिल आएगा जीरो और एक्स्ट्रा इनकम भी होगी। दैट इज अगेन वाया इम्पैनलमेंट ऑफ सोलर पैनल्स। अगर आप सोलर पैनल्स लगा लेते हैं, तो सोलर पैनल लगाने के बाद आपके ऐसे ऑप्शंस होंगे कि आप पड़ोसी को भी बिजली दे सकते हैं जिसके पास सोलर पैनल नहीं है, और सब मीटर लगा के बिल चार्ज कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि सोलर पैनल बहुत हाई डिमांड में लगेंगे, और आप उसी सेक्टर में पैसा लगा के बैठे हैं, तो आपका पैसा तो बढ़ना ही है। ईवी मैन्युफैक्चरिंग भारत को बड़ा ठिकाने बने की तैयारी, ये मैं न्यूज आपसे अभी शेयर कर चुका हूँ। नई बुलंदियां छू रहा यूपी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का बन रहा हब। अगेन न्यूज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। आप समझिए, अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की कंपनी के अंदर हमने एनर्जी अपॉर्चुनिटीज में पैसा लगाया है, तो दैट मीन्स हमारा पैसा बढ़ने के लिए गवर्नमेंट ही पैसे को आपके बढ़ा देगी। दुनिया देख रही है मेक इन इंडिया का प्रभाव, इंडिया में बहुत कुछ हो रहा है। अगेन न्यूज 645 सरकारी इमारतों में लगेंगे सोलर प्लांट। तो अगेन अगर आप सोलर पैनल की कंपनीज के अंदर पैसा लगा के बैठे हो, तो ये तो लगने ही लगने हैं, ये लगेंगे तो पैसा बढ़ना ही बढ़ना। कोई भी आदमी इसको रोक नहीं सकता। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का विजन, यूपी। अब ये 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनेगी? जब इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, ठीक है, और इंडिया का सेंसेक्स निफ्टी बढ़ जाएगा, तब ही इकोनॉमी बढ़ेगी। तो 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से विकास को पंख लगेंगे। ये सारी कंपनीज जब यहाँ पर आएंगी, तो ये इतना डेवलपमेंट करेंगी जिसका कोई हिसाब आप नहीं लगा सकते। सिंपल आपको करना क्या है, कोई एनालिसिस पैरालिसिस नहीं। इन जगहों पर, इन कंपनीज के जहां ये प्रेजेंट है, उनके म्यूचुअल फंड्स में हमको निवेश करना है दोस्तों। बुजुर्गों का जीवन बेहतर हो, ऐसी पॉलिसी बनाने पर जोर। जो सेक्टर जो ऐसे ही अछूता रह जाता था, गवर्नमेंट उस पर भी बहुत काम कर रही है, और इस तरह की चीजों पर काम किया जा रहा है जो कि बेहतर। तो मेरा सिर्फ कहने का, महंगाई घटेगी, इकोनॉमी मजबूती। अब आप समझिए कि महंगाई घटेगी, इकोनॉमी मजबूती। जब जब महंगाई घटती है, तो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, और इकोनॉमी के अंदर पैसा बढ़ जाता है, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ती है। तो महंगाई घटानी बहुत जरूरी होती है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। इकोनॉमी बढ़ेगी मैन्युफैक्चरिंग से, तो मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर्स बढ़ेंगे अगर महंगाई घटेगी। तो आप मान सकते हैं कि आपके पास ये भी एक न्यूज को देखने का एक तरीका। तो दोस्तों, इसी बीच में अगर हमने एक ऐड देखा म्यूचुअल फंड्स का, जज्बा जरूरी है, साथ में तजुर्बा भी। कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए सिप चुने, स्टार्ट योर सिप टुडे। तो दोस्तों, आप इसको ध्यान से समझिए। जज्बा जरूरी है, दैट मीन्स अगर इतनी न्यूज छप रही है, तो आप जज्बा रखिए पैसा डालने के लिए। दूसरा, साथ में तजुर्बा भी, अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए, हमें कंसल्ट कीजिए। कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए सिप चुने। पैसा कंपाउंडिंग इफेक्ट से पंख लगा ले रहा है। तो अपनी सिप आप स्टार्ट करेंगे, किस फंड में स्टार्ट करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है, कितना टाइम होराइजन चाहिए, डेफिनेटली आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं, और आप अपने पैसे को उड़ान दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं अमित गुप्ता, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि एग्रेसिवली आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और अपने पैसे को उड़ान दीजिए, देश की उन्नति का पार्ट बनिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। थैंक यू वेरी मच।